नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है सभी प्रतियोगी छात्र छात्राओं का अपने यूट्यूब चैनल आई के हिंदी टारगेट में। जी हाँ, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज 10/11/2020 हिंदी टीजीटी पीजीटी साक्षात्कार चयन बोर्ड के द्वारा आज पूछे गए सवाल, यहीं से अधिक प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो जो प्रश्न पूछा गया टीजीटी पीजीटी को दोनों को हम आज बता दे रहे हैं, क्योंकि अलग अलग समय लगता है तो दोनों को बता दिए थे। कई लोगों से पूछकर वार्ता करके प्रश्न इकट्ठा किया जाता है। किसी एक का इतना प्रश्न नहीं है जो आपके सामने भी आने वाला है, तो कई लोगों से प्रश्न कलेक्ट किए गए हैं जो आपको आपके सम्मुख अभी तुरंत हम आपको दिखा रहे हैं कैसे कैसे प्रश्न किए जा रहे हैं। तो प्रश्न बहुत अच्छा किया जा रहा है, बहुत अच्छा भी है, सरल भी है, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो आपको तैयार करके जाना है। तो प्रश्न कहाँ से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं अभी वो भी आपको बताया जा रहा है, कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो भी आप अभी देख सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं, देखते हैं कौन कौन से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, किस तरह से आपको तैयारी करके जानी है, क्या कमियां आप में रह गई हैं। जिनका जिनका इंटरव्यू हो चुका है पीजीटी में उनको ढेर सारी शुभकामनाएं, और जिनका शुरू हो रहा है उनको और ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि अब इनका आज से टीजीटी का प्रारंभ हो चुका है और टीजीटी में ज़्यादा संख्या में छात्र हैं और इनका इंटरव्यू 16 दिसंबर तक गया हुआ है। इसलिए इसमें ज़्यादा छात्र होने के नाते समय लंबा लिया गया है। तो बीच में छुट्टी भी आप लोग जान रहे हैं, फिर 23 से शुरू होगा। तो आप लोग को मौका है, मान लीजिए जिनका आज था और जिनका कल होगा, इसके बाद आपका 12-11 दिन के बीच में छुट्टी है। आप पूरी तरह से तैयारी में लग जाइए। क्या क्या कैसे कैसे आपको और तैयार करना है, क्या मतलब छूट गया है, मतलब कहाँ तक हम टच नहीं कर पाए हैं, क्या पढ़ नहीं पाए हैं, उसको सब टच कर लीजिए। हर क्षेत्र को टच करिए, एक क्षेत्र से आपका काम नहीं चलने वाला है। बार बार बता रहे हैं कि आपको जो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे किसी एक विषय से आपसे लिया जाएगा, तो क्लियर आपके ऊपर निर्भर रहते हैं। लेकिन वो अलग से वहाँ पर 3 लोग बैठे हैं तो वो अलग से प्रश्न पूछ सकते हैं। भौगोलिक के बारे में पूछा जाता रहे, और वो जो 2 लोग रहते हैं एक्सपर्ट रूप में, वो आपसे कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं, किसी विशेष व्यक्ति से नहीं कि आप कबीर पे ही सुनाइए, कबीर के बारे में, या जायसी, या सूरदास, या आदिकाल भक्तिकाल। तो उतना आपसे सुनेंगे, फिर इसके बाद आपसे पूरे साहित्य पर, पूरे व्याकरण पर आपको एक बार दौड़ा देंगे पूरी तरह से। देखिए कहाँ कहाँ से पढ़कर आए हैं, क्या ये पढ़े हैं, क्या छूटा है। तो ऐसे प्रश्नों को आपको तैयार करना है। जैसे प्रश्न हम बनाए हैं उसी में से प्रश्न आपको, हम जितने भी वीडियो बना चुके हैं 67, कहीं ना कहीं वो प्रश्न आप अगर देखेंगे तो वीडियो में आपको मिलेगा। जितने भाई या बहन लोग लिखे हैं, जितने नोट्स बना लिए, अगर वो प्रश्न देखेंगे तो आपको अवश्य वो प्रश्न मिल जाएंगे किस वीडियो में है, जितने लोगों ने नोट किया है। क्योंकि प्रश्न हम जितने प्रश्न हम बना दिए हैं कि सभी प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं वही, और जो प्रश्न बनाएगा वही तो पूछेंगे, क्या दूसरा थोड़ी हो जाएगा। जो रामचरितमानस हमने बता दिया कि तुलसीदास का है, क्या बोर्ड थोड़ी मानेगा, वो कहेगा कि नहीं तुलसीदास का नहीं, ये रहीम का है। तो वही रहेगा, जिस भाषा में वही रहेगा। तो आपको तैयारी अच्छी से करनी चाहिए, क्योंकि बार बार मौका नहीं मिलता। अगर इंटरव्यू तक आप पहुँचे हैं तो आपकी अच्छी तैयारी रही होगी, और जितनी तैयारी है उसी में थोड़ा सा आपको और बढ़ा देना है। तो चलिए हम चलते हैं सीधे प्रश्नों की तरफ। क्या क्या प्रश्न पूछा गया, तो वही रोज वाला घिसा पीटा सवाल पहले आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि आप पहली बार जाएंगे। ये तो है नहीं कि आपसे ही बार बार पूछा जाएगा आप कहाँ से आए हैं, क्या करते हैं, ये तो आपसे पूछा जाएगा। फिर इसके बाद आपसे तुरंत क्या पढ़ कर आए हैं ये पूछेंगे, आपके विचार वहाँ से पूछेंगे क्या विचार इनका है, देखेंगे। तो आप अगर बताते हैं पूरे साहित्य को पढ़ कर आए हैं, विशेष द्विवेदी युग, भारतीय युग, कोई युग, अगर आप सीधे कह देते हैं द्विवेदी युग तैयार करके आए हैं, तो आपसे थोड़ा वो पूछेंगे द्विवेदी युग से, लेकिन ये जानेंगे कि विशेष सिर्फ इंटरव्यू के लिए तैयारी करके आए हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि हम द्विवेदी युग तैयार करके आए, या भारतीय युग, या रीतकाल, या आधुनिक काल। आपको तो पहले बताना है कि हम संपूर्ण इतिहास या साहित्य को पढ़े हुए हैं,
उसमें विशेष जो है द्विवेदी युग, भारतेंद्र युग, छायावाद, उत्तर छायावाद, कुछ भी आप तब उसको बाद में बताइए। ये आप सिर्फ कह दिए नहीं हम सिर्फ कबीर को ही पढ़ के आए, हम इसके अलावा हम कुछ नहीं सुना पाएंगे, तो ऐसा वहाँ नहीं करना आपको है। आपको किसी बात को, किसी प्रश्न के उत्तर देने से पहले आपको पूरी तरह से उसको जांच परख लेना है कैसे हमको उत्तर देना है। तो चलिए द्विवेदी युग को तैयार, तो इन्होंने कहा होगा कि द्विवेदी युग को तैयार किए हैं, तो द्विवेदी युग को जब तैयार किए तो आप द्विवेदी युग से पहले प्रश्न पूछा जाएगा द्विवेदी युग किस युग के नाम पर पड़ा है। तो आप सभी लोग जानते हैं द्विवेदी युग किसके युग नाम पे पड़ा है, तो सब जानते हैं। फिर इसके बाद सरस्वती पत्रिका के आदि कौन कौन हुए, तो यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, आदि नहीं यहाँ पूछा गया था। सरस्वती पत्रिका के आदि जो है संपादक कौन कौन है, आदि संपादक यहाँ छूट गया है, तो आप उतना समझ सकते हैं आदि संपादक कौन कौन है। अगर आपको आदि मालूम है तो अच्छी बात, नहीं मालूम है तो हम बता दे रहे हैं। आदि संपादक का मतलब महावीर प्रसाद से पहले कौन कौन संपादक थे, कहने का मतलब ये है। तो आप लोग जान रहे हैं, तो महावीर बाद में हुए हैं, इसीलिए पूछा गया सरस्वती पत्रिका के आदि संपादक कौन है। तो आपको वहाँ भ्रमित नहीं होना है, समझ में नहीं आएगा कि आदि क्या पूछ लिए, आदि का मतलब क्या होता है, आदिकाल में नहीं चले गए, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर इसके बाद दूसरे नंबर फिर आगे चले गए, हरिऔध जी का पूरा नाम क्या है। तो हरिऔध जी का पूरा नाम आपको एकदम आसानी से बताना है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। उसमें से आप कुछ तीनों में से कुछ लिखवा भी सकते हैं। तो आपने जब बताया कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, तो उन्हें तुरंत करिए सच्चिदानंद का संधि विच्छेद करिए, वो शब्द उसी में से निकाल लेते हैं, तो सच्चिदानंद का सच विच्छेद करिए, तो आप विच्छेद कर सकते हैं, आप उतने टैलेंट हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया, मैथिली शरण गुप्त ने किसकी रचनाओं का अनुवाद मधुप नाम से किया। ये भी आप लोग जान रहे हैं, मधुप नाम से किसकी रचनाओं का किया गया है। फिर कवि सम्राट किसे कहा जाता है, तो कवि सम्राट किसे कहा जाता, उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता, कहानी सम्राट किसे कहा जाता, गजल सम्राट किसे कहा जाता, सब तैयार करके जाना है। जो प्रश्न आपको नहीं आएगा वो कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा, उसका जवाब हम आपको दे देंगे। रीतिकाल के प्रवर्तक आपके अनुसार कौन है। जी हाँ, वहाँ पूछे होंगे रीतिकाल के प्रवर्तक बताइए, तो उन्होंने बताए होंगे केशवदास या चिंतामणि के, तो संतुष्ट नहीं होंगे तो आपसे खुद विचार आपके पूछेंगे कि अच्छा बताइए आपके अनुसार कौन है। तो सभी लोग अपने अपने अनुसार तैयार कर लीजिए कि आपके अनुसार कौन हो सकते हैं। केशवदास है तो उसको व्याख्या करके बताइए क्यों केशवदास हैं, और चिंतामणि है तो चिंतामणि क्यों है। ये भी आपको, या तरंगड़ी वाले कृपाराम है तो ये क्यों हैं, तीनों को आपको व्याख्या करना है। आप अन्य बताते हैं तब भी अच्छी बात है, उसको आप पूरी तरह संतुष्ट करिए। नक्सिक किसे कहते हैं, तो आप लोग नक्सिक अच्छी तरह पढ़े हैं, रीतकाल में सबसे ज़्यादा इसका वर्णन ही हुआ है नक्सिक का। एक कई हम आपसे बता दिए हैं कि ये एक ही विद्यार्थी से नहीं पूछा, कई लोगों से पूछा गया है, तो घबराने की जरूरत नहीं, आपसे इतना नहीं पूछा जाएगा, एक एक से पूछा जाएगा, 2 4 6 8 10, बस आपको घबराने की जरूरत नहीं है। विभाव को परिभाषित करिए। कई बार बताया गया कि आपका जो क्षेत्र है ज़्यादातर रस छंद अलंकार को पूरी तरह से एकदम रटनाइए, पूरी तरह से इसको रट जाइए, क्योंकि उसी में से आपसे पूछा जा रहा है। छंद क्या है, अलंकार क्या है, रस क्या है, विभाव क्या है, अनुभाव क्या है, अनुसाई भाव क्या है, संचारी भाव क्या है, सभी की संख्या क्या है। जब उन्होंने बताया होगा कि विभाव को परिभाषित कीजिए तो उन्होंने बताए होंगे अच्छे से। तो आलम्बन और उद्दीपन क्या है, बताए होंगे 2 प्रकार के होते हैं आलम्बन और उद्दीपन, तो आपसे तुरंत आलम्बन और उद्दीपन क्या है ये भी पूछा गया। फिर इसके बाद रामानंद के कितने शिष्य, नाम बताइए। शिष्य तो आप बता दिए 12, लेकिन सभी के नाम बताने हैं, इसको आपको रट लेना है, 12 शिष्य के नाम आपको रट लेना है। अगला प्रश्न, नाटक और एकांकी में अंतर। जी हाँ, अंतर भी कई बार बताया गया कि अंतर, सभी का अंतर याद करें। नाटक एकांकी उपन्यास कहानी संस्मरण रेखा चित्र जीवनी आत्मकथा रिपोर्टाज आलोचना आलोचना निबंध, ये सब आप तैयार करके जाइए, बार बार बताया जा रहा है, तो आप चूँकि ना सभी को तैयार करके। रामचरितमानस के चारों घाट क्रम से बताइए। तो रामचरितमानस में 4 घाट हैं और चारों को आपको याद कर लेना, याद तो है आपको लेकिन क्रम से आप याद कर लीजिए कौन कौन से पहले, कौन दूसरे, कौन तीसरे, कौन चौथे पर हैं। तो 4 घाट हैं आपको बता दिए हैं हम, लेकिन कौन है क्रम से बताइए।
आंचलिक उपन्यास के बारे में कुछ बताइए। जी हाँ, कहने का मतलब ये कि आंचलिक उपन्यास किसे कहते हैं, तो आपको उसके बारे में बताना होगा। आप जानते हैं आंचलिक उपन्यास के प्रवर्तक, आप जान ही रहे हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, भी आ जाएगा। तो बताए होंगे कि हाँ, मैला आंचल यानी या तीसरी कसम वाले फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं। ठीक, तो फिर प्रश्न किया गया, तीसरी कसम में कसम कौन खाता है। तीसरी कसम में कसम कौन खाता है, तो आप जानते हैं इसमें दो ही लोग थे, नायक नायिका। तब आप उसको पूरी तरह से कहानी पढ़ लीजिए, कितनी बार कसम खाए, कौन कसम खाए और किस नाते कसम खाए, ये सब प्रश्न आपको अच्छे से कर लेना है। ग्रामत्य दोष क्या होता है। जी हाँ, ग्रामत्य दोष क्या होता है, क्लिष्टित्व दोष क्या होता है, अश्लीलत्व दोष क्या होता है। जो दोष हैं उसको याद कर लीजिए, गुण कितने हैं याद कर लीजिए, शब्द अर्थ क्या है इसको याद कर लीजिए, अध्याय लक्षणा व्यंजना याद कर लीजिए। विरोधाभास अलंकार के उदाहरण सुनाइए। देखिए, विरोधाभास के अलंकार के उदाहरण सुनाइए, तो उन्होंने सुनाया अलंकार, फिर इसकी व्याख्या करके बताइए। आप अलंकार अगर सुनाते हैं तो आपने मान लीजिए कह दिया, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, और पानी गए ना उबरे मोती मानुष चुन। आपने तो कह दिया, लेकिन मान लीजिए तो विरोधाभास तो है नहीं, आप लोग जान रहे हैं कौन सा अलंकार है, तो आपने इसकी, आपको व्याख्या भी आना चाहिए कि इसकी व्याख्या क्या होगी। इस तरह से प्रश्न किया जा रहा है कि नहीं कि हल्के में बस ऐसे करके छोड़ दिया जाए आपको। ठीक है, अगला प्रश्न है, कोई कुंडलियाँ छंद सुनाइए। आपको छंद याद कर लेना, कुंडलियाँ और एक छप्पय 6 चरणों का होता है, उसकी पूरी व्याख्या आपको तैयार होनी चाहिए। व्याख्या तैयार, व्याख्या मतलब नहीं, आपको परिभाषा और उदाहरण दोनों तैयार होने चाहिए। व्याख्या नहीं रहेगा तब भी चल जाएगा, लेकिन परिभाषा पूरी आनी चाहिए। कुंडलियाँ हल्के में मत लीजिए और बहुत हाई भी ना लीजिए। हाइकू क्या है, परिभाषित कीजिए। हम बताए हैं हाइकू क्या है, और इसके बाद सानेट क्या है, फैंटेसी क्या है, ये सब बताएं। कौन कवि किसके लिए जाने जाते हैं, तो ये सब आपको प्रश्न बता दिया गया है। कृष्ण भक्ति धारा के फुटकल कवि में कौन कौन आते हैं, या फुटकर कवि या फुटकल कवि, बात वही है। जिस तरह से आपके आदिकाल के फुटकल कवि हैं, उसी तरह से कृष्ण भक्ति काव्य में भी फुटकल कवि आते हैं। सौर सेनी में कितनी उपभाषाएं हैं। सौर सेनी में कितनी उपभाषाएं हैं, तो क्षेत्र कोई नहीं छोड़ रहे हैं, आपको पूरे क्षेत्र में दौड़ा देंगे। आपको 5 मिनट 10 मिनट जो आपको वहाँ समय देंगे, उसी में आपको पूरी तरह से दौड़ा देंगे। दौड़ाने का तात्पर्य नहीं कि वो आपको कमरे में बंद करके दौड़ाएंगे कि आधा घंटा दौड़िए, मतलब कोई क्षेत्र नहीं छोड़ेंगे। जितना होगा, बोली होगा, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, चारों काल, फिर इसके बाद अलंकार, रस, छंद, व्याकरण, वर्णमाला, शब्द के भेद, काव्य, इसके बाद वाक्य के भेद, मुहावरा, लोकोक्तियाँ, तत्सम तद्भव, ये सब 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 आपसे पूछा जाएगा। डिंगल पिंगल में अंतर क्या है, तो आप लोग जान रहे हैं डिंगल क्या है, डिंगल किस भाषा से बनता है और पिंगल किस भाषा से बनता है, इसमें भी अंतर आप लोग को बताया भी गया है। राजभाषा हिंदी की समस्याएं क्या हैं। जी हाँ, इसमें समस्या पूछा गया, समस्याएं क्या हैं, जो राजभाषा हिंदी उसकी समस्याएं क्या हैं। आप लोग जान ही रहे हैं समस्या क्या है इसकी, हम इसको भी आपको प्रश्न बना के दिए हैं, आप जाके देख सकते हैं। ज़्यादा पीछे नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 55 या 56वें वीडियो में होगा आपका। तो जो लोग वीडियो अगर पूरी तरह से देखें, वो पूरी तरह से वो जानते हैं। और अगर वीडियो पूरा अच्छा लगा हो, अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपका कुछ जाएगा तो नहीं, लेकिन मिलेगा बहुत कुछ। सब्सक्राइब करने से जाएगा नहीं, मिलेगा बहुत कुछ। अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो हो सकता है कि आपके एक सब्सक्राइब से आपकी ज़िंदगी बदल जाए। और लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, बाकी आपकी मर्ज़ी है, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है कि नहीं हम आपके अंगुली को पकड़ के सब्सक्राइब करवाएंगे। तो आपके ऊपर है, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग सब्सक्राइब अवश्य कर लिए, ताकि आने वाले जितने भी आपके वीडियो मिलते रहेंगे, सभी वीडियो, जितने दिन भी इंटरव्यू आपका चलेगा, सभी वीडियो को हम शाम को 7-8 बजे तक अपलोड करके आपके पास भेजते रहेंगे। और सभी आप लोग देखिए कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उसी के हिसाब से आप तैयारी में लगे रहिए। जो नीचे आपके थंबनेल पे लिखा था कि प्रश्न कहाँ से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं आपके छंद, अलंकार, रस से और आदिकाल, भक्तिकाल,
अब चारों काल आप जान रहे, कहीं से भी पूछा जा रहा है, वो आपके अनुसार है। तो ये रहे आपके पूरे प्रश्न। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।